डियर स्टूडेंट्स, आप कर रहे हैं इलेक्ट्रीशियन सेकेंड ईयर सीबीटी एग्ज़ाम की तैयारी और हम आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आ रहे हैं। कल हमने एक वीडियो दिया था आपको, उसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आए थे। आज का टॉपिक रहेगा अपना डीसी मोटर, और डीसी मोटर में बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं और अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसीलिए हम पढ़ते हैं आपके लिए डीसी मोटर के क्वेश्चन। आर्मेचर वाइंडिंग का प्रतिरोध नापने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? आर्मेचर की वाइंडिंग का रेजिस्टेंस नापने के लिए उपकरण का नाम पूछा है, किस उपकरण से इसका रेजिस्टेंस मापा जाता है। इसके लिए केल्विन ब्रिज नाम का एक उपकरण होता है, उस केल्विन ब्रिज के द्वारा रेजिस्टेंस मापा जाता है आर्मेचर का, क्योंकि आर्मेचर का रेजिस्टेंस होता है बहुत कम होता है और कम रेजिस्टेंस को नापने के लिए केल्विन ब्रिज नामक यंत्र होता है। राइट आंसर इज डी। स्टूडेंट्स, ये आपको स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है चैनल का व्यू दिखाई दे रहा है। हम आपके लिए जो भी नेक्स्ट जो सीरीज़ लेके आ रहे हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन सेकेंड ईयर इलेक्ट्रीशियन की, तो उसमें आपको क्रिएटिव लेंस जो आपका चैनल है अपना ये दिखाई दे रहा है। इसके नीचे यहाँ देखिए आपको दिखाई देगी एक लाल रंग में सब्सक्राइब की बटन। सब्सक्राइब की बटन को आप लोग जैसे ही दबाएंगे तो आप ये सब्सक्राइब लिखा हुआ दिखेगा। सब्सक्राइब का मतलब अपना चैनल सब्सक्राइब हो गया है, और सब्सक्राइब होते ही आगे के जितने भी वीडियो आएंगे आपको सबसे पहले मिलेंगे। और बेल आइकन की घंटी दबाएंगे, और बेल आइकन की घंटी में ऑल दबाकर आप इसको नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएगा। जैसे जैसे वीडियो आएंगे वैसे ही आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचेगा। शॉर्ट और ओपन सर्किट के लिए आर्मेचर वाइंडिंग का परीक्षण करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? शॉर्ट और ओपन सर्किट आर्मेचर वाइंडिंग के लिए पूछा है। शॉर्ट सर्किट, ओपन सर्किट, ये जो बाहरी ग्राउलर होता है, एक्सटर्नल ग्राउलर, उसका उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, इसमें एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि का नाम पूछा है। ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है और अक्सर पूछा जाता है। डीसी मोटर की गति नियंत्रण विधि, इसमें डीसी मोटर की गति नियंत्रण का एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। ये आर्मेचर वाइंडिंग है, ये आर्मेचर वाइंडिंग है और ये फील्ड वाइंडिंग है, दोनों सीरीज में जुड़े हुए हैं, तो डीसी सीरीज मोटर हो गई है। और सीरीज मोटर में गति नियंत्रण विधि है वो जो है, इसमें ऑप्शन दिए गए हैं, ये आर्मेचर डाइवर्टर विधि है। आर्मेचर डाइवर्टर विधि, इसमें देखिए आर्मेचर के समांतर क्रम में ये रेजिस्टेंस जोड़ा गया है और आर्मेचर की वाइंडिंग को डाइवर्ट करके आर्मेचर डाइवर्टर विधि के द्वारा स्पीड कंट्रोल किया गया, दिखाया गया है। राइट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है आपके लिए। डीसी फील्ड कॉइल के लिए किस वाइंडिंग तार का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन पिछले भी सीबीटी एग्जाम है उसमें भी पूछा जा रहा है और कई बार रिपीट हो चुका है, तो आप इसको थोड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ लीजिए कि डीसी फील्ड कॉइल का उपयोग किस वायर से किया जाता है? सुपर एनामिल्ड कॉपर वायर, यानी सुपर एनामिल्ड तांबे के तार के द्वारा वाइंडिंग तार का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर की गति की गणना करने के लिए किस सूत्र का उपयोग किया जाता है? डीसी मोटर की जो गति होती है उसकी गणना N = बैक EMF अपॉन फ्लक्स, यानी EB अपॉन फाई। राइट आंसर इज ए। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 पोल डीसी मोटर की आर्मेचर में डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग में कितने समांतर रास्ते होते हैं? समांतर रास्तों की संख्या पूछी है। समांतर रास्तों की संख्या 4 पोल के लिए 6 है। राइट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी मोटर में आर्मेचर के घूमने की दिशा कौन सा नियम निर्धारित करता है? देखिए कल भी हमने जनरेटर में बात की थी। जनरेटर के लिए दायां हाथ का नियम था, फ्लेमिंग के दायां हाथ का नियम, और मोटर में फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम काम में लिया जाता है। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम उपयोग में होता है। राइट आंसर इज सी। डीसी मोटर में करंट की दिशा किस नियम से निर्धारित होती है? सेम रिपीट हो गया है, इसमें करंट की दिशा पूछा है। क्योंकि मोटर है, डीसी मोटर में भी फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम का ही उपयोग किया जाता है, और राइट आंसर इज सी।
इसमें देखिए फ्लेमिंग में मोटर में यदि करंट की दिशा पूछते हैं या मोटर में घूर्णन दिशा पूछते हैं तो बाएं हाथ का नियम का ही उपयोग किया जाता है, ये आप ध्यान रखें। डीसी शंट मोटर आर्मेचर द्वारा ली गई धारा की गणना करने का क्या सूत्र है? धारा की गणना करने का आर्मेचर करंट निकालने का सूत्र होता है IA इजिकल टू V माइनस EB अपॉन RA। राइट आंसर इज C। इस प्रश्न का उत्तर सही है C। डीसी मोटर के प्रकार को नाम दें। चित्र में डीसी मोटर का एक चित्र दिखाया गया है। इस डीसी मोटर में प्रकार का नाम पूछा गया है। डीसी मोटर में आपको देखेंगे तो आपको एक आर्मेचर वाइंडिंग, ये आपकी सीरीज फील्ड दिखाई गई है और ये आपकी शंट फील्ड। देखिए शंट फील्ड जो है, ये शंट फील्ड ये आर्मेचर के समांतर क्रम में जुड़ी हुई है, इसलिए ये कंपाउंड मोटर कहलाएगी। शॉर्ट शंट कंपाउंड मोटर कहलाएगी। यदि ये वाइंडिंग यहाँ आके जुड़ती तो ये लॉन्ग शंट हो जाती, और यहीं पर जुड़ गई है तो ये शॉर्ट शंट कंपाउंड जनरेटर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना करने का सूत्र क्या है? देखिए डीसी मोटर में ईएमएफ की गणना, क्योंकि आप देखते होंगे कि डीसी मोटर में भी बैक ईएमएफ पैदा होती है, और बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र भी होता है, वही होता है जो जनरेटर में विद्युत वाहक बल की गणना करने का फॉर्मूला होता है। तो फाई ZNP अपॉन 60A, ये बैक ईएमएफ की गणना करने का सूत्र है। राइट आंसर इज C। ये चित्र दिखाया गया है, इसमें चित्र में उपकरण का नाम पूछा है। ये चित्र का नाम पूछा है, देख लीजिए। ये जो चित्र है वो बाहरी ग्राउलर है, इसमें ये वाइंडिंग दी हुई है, और वाइंडिंग के साथ साथ आर्मेचर की जो जांच करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो राइट आंसर इज डी इसका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, डीसी सीरीज मोटर की गति नियंत्रण विधि का उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है। ये फील्ड डाइवर्टर विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर इज A। आप ध्यान रखें, ये याद करने का प्रश्न है। डीसी सीरीज मोटर में गति नियंत्रण उपयोग इलेक्ट्रिक ट्रेन के लिए किया जाता है, वो होती है फील्ड डाइवर्टर विधि। राइट आंसर इज A। नेक्स्ट क्वेश्चन, डीसी शंट मोटर में सामान्य गति से नीचे कौन सी गति नियंत्रण विधियां है? ये पूछा है आपके लिए। ये आर्मेचर नियंत्रण विधि जो होती है वो नॉर्मल स्पीड से कम स्पीड के लिए होती है, और राइट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उद्योगों में डीसी मोटर्स को शुरू करने के लिए स्टार्टर क्यों आवश्यक हैं? उद्योगों में डीसी मोटर को स्टार्ट करने के लिए आर्मेचर करंट को कम करने के लिए स्टार्टर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज B। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रेणी F इंसुलेशन का तापमान क्या होगा? ये एग्जाम में अक्सर पूछा जा रहा है, रिपीट भी हुआ कई बार। ये होता है 155 डिग्री, जो डिग्री सेंटीग्रेड है, ये तापमान F इंसुलेशन श्रेणी में आता है। राइट आंसर इज D। 81, लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? लिफ्ट में किस प्रकार की डीसी मोटर का उपयोग किया जाता है? ये जो होता है डीसी कंपाउंड मोटर का प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर इज D। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए, डीसी मोटर को संचालित करने के लिए आर्मेचर सर्किट में कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता क्यों होती है? कम्यूटेटर सेगमेंट में स्पार्क को कम कर देता है, इसलिए कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता होती है। क्योंकि कार्बन का हाई कांटेक्ट रेजिस्टेंस होता है, इसलिए कार्बन कंपोजिशन ब्रश की आवश्यकता होती है। डीसी स्टार्टर के प्रतिरोध को शुरू करने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? यानी व्हाट मटेरियल यूज फॉर स्टार्टिंग रेजिस्टेंस ऑफ डीसी स्टार्टर्स? तो इसके लिए सही आंसर है यूरेका।
यूरेका वायर का प्रयोग किया जाता है रेसिन्स बनाने के लिए। ये एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है क्वेश्चन। डीसी शंट मोटर के 3 पॉइंट स्टार्टर में 9 वोल्ट कॉइल कैसे जुड़ा होता है? इसके लिए शंट फील्ड जो होती है, शंट फील्ड के साथ श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ होता है। राइट आंसर है डी, शंट फील्ड के श्रेणी क्रम में जुड़ा रहता है। ये आपको चित्र में एक डायग्राम दिखाया गया है। चित्र जो दिखाया गया है, किस प्रकार की आर्मेचर वाइंडिंग का चित्रण किया गया है? इसमें डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग का चित्र दिखाया गया है। देखिए डुप्लेक्स वाइंडिंग हो रही है और ये डबल है, एक ही कार्बन पर दो वाइंडिंग के तार आ रहे हैं और ये एक दूसरे को डबल हो रहे हैं, इसलिए इसको बोलते हैं एक ही कार्बन पर दो वाइंडिंग के सिरे सोल्डरिंग किए हुए हैं, आते हैं या जुड़ते हैं, तो इसलिए इसको बोलते हैं डुप्लेक्स लैप वाइंडिंग। राइट आंसर इज